तो अगर हम एक्सक्रीशन पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल जो पूछा जा चुका है बोर्ड्स में, डिफाइन एक्सक्रीशन। तो ये एक प्रोसेस है जिससे टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस और प्लांट्स। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं तो वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो चलिए उसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ऐसा कौन सा वेस्ट है जो हमारी बॉडी को निकालना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि नेम द नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन आवर किडनी। तो ये आपको याद रखना है कि यूरिया वो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो किडनी हमारे ब्लड से रिमूव करती है। ऑलराइट, चलिए मूव ऑन करते हैं। ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम बनाने के लिए भी आ चुका है। उसके अलावा आपको इसका कौन सा पार्ट क्या करता है और कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, लेफ्ट और राइट, जहां यूरिन फॉर्म होती है। वी हैव अ लॉन्ग ट्यूब जो इस यूरिन को किडनी से कलेक्ट करेगा, जिसको बोलेंगे यूरेटर। एंड वी हैव अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, जहां यूरिन स्टोर्ड रहती है until it is released from urethra। अब किडनी के अंदर ऐसा क्या है जो इस फिल्ट्रेशन को करता है? तो किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जहां ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, और इसलिए नेफ्रॉन्स को बोलते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। तो चलिए अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का नेफ्रॉन का डायग्राम है। काफी बच्चे घबराते हैं इससे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, साथ में मिलकर रिवाइज करेंगे। नेफ्रॉन में एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज का एक बंडल होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब यहां देखिए, रीनल आर्टरी आई ब्लड लेके, जिसमें काफी सारे वेस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। अब ग्लोमेरुलस में ये ब्लड फिल्टर हो जाता है, यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे यूरिया, यूरिक एसिड फिल्टर आउट हो जाएंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स भी वाटर के साथ फिल्टर आउट हो जाता है, और ये सब एंटर हो जाता है यहाँ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। अब यहाँ अगर दोबारा से एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर की नीड हुई बॉडी को, तो ये सब चीजें जरूरत के हिसाब से रीएब्सॉर्ब भी हो जाती हैं, लेकिन यूरिया रीएब्सॉर्ब नहीं होता। ऑलराइट, अब सारे नेफ्रॉन्स से जो फिल्ट्रेट मिला वो कलेक्टिंग डक्ट में से जाएगा यूरेटर में, और फिर वहां से यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन के फॉर्म में पास आउट हो जाएगा। और जो अब प्यूरिफाइड ब्लड है वो रीनल वेन के थ्रू बॉडी में वापस चला जाएगा। क्लियर? अब फाइनली हम आ जाते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पे। प्लांट्स के केस में एक्सक्रीशन बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहली बात, प्लांट गैशियस वेस्ट जैसे कि ऑक्सीजन का एक्सक्रीशन स्टोमेटा के थ्रू करते हैं या लेंटिसल्स के थ्रू करते हैं जो नॉन ग्रीन स्टेम्स पे पोर्स होते हैं। प्लांट सॉलिड या लिक्विड वेस्ट का एक्सक्रीशन लीव्स को शेड करके करते हैं। उसके अलावा प्लांट्स गम और रेजिन के फॉर्म में भी वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। और फाइनली कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस को प्लांट अपने आसपास के सॉइल में भी एक्सक्रीट आउट करते हैं।